खैर मकदम दी फाइनल मैच 169 नोवेल बामुकाबला 102 ईबी। और इधर 169 नोवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद उमैर और अली रज़ा इस समय बारी की शुरुआत के लिए आए हैं और उधर गेंदबाजी के लिए मोहम्मद आसिफ को लगाया गया है 102 ईबी के मोर्चे से। क्या ज़बरदस्त माहौल है 102 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड से। आसिफ के पहले ओवर की पहली गेंद अली के लिए अली ने खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, दौड़ कर अली ने अपना खाता खोला। इस समय तो अली और मोहम्मद उमैर बारी की शुरुआत के लिए आए थे। अली ने अपना खाता खोल रखा है। इसे 1 रन के साथ मुकाबले की पहली गेंद फेंकी है मोहम्मद आसिफ ने। क्या ज़बरदस्त माहौल है 102 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और इधर गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद आसिफ के कंधों के ऊपर है। पहली गेंद बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी, शॉर्ट पिच बॉल थी, तो खेलने में कामयाब हुए डीप मिड विकेट की तरफ। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आसिफ की गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ 169 नोवेल को। OT 169 इसके साथ ही जा पहुँची है 2 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच पहले ओवर की दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद से शॉर्ट पिच बॉल से खेल दिया है डीप के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मोहम्मद उमैर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इस छक्के के साथ ही उमैर ने अपना खाता खोला है मुकाबले के अंदर। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। स्कोर जा पहुंचा है 8 पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद उमैर के लिए मेरा फिर खेल दिया इसके लेग फील्ड इस दफ़ा विर्थ मिला था उमैर को और गेंद चलेगी 4 रनों के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही उमैर जा पहुंचे हैं 10 पर और इसके साथ ही 169 नोवेल जा पहुंची है 12 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब मोहम्मद आसिफ राउंड चेंज करके गेंदबाजी करेंगे। इस फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और अब इस समय फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है 102 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड से। मैं बिलाल इकबाल बिलाल नेटवर्क से आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहा हूँ। इस बीच ओवर की अगली गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी और अंपायर का सिग्नल आया कि वेट बॉल, और इसके साथ ही वेट बॉल की कॉल होगी। पहली हाइट की वेट बॉल मिली है 169 नोवेल को। इससे पहले भी एक वेट बॉल मिला था, वो बॉल ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर था। इस मुकाबले के अंदर 2 अतिरिक्त रन मिले हैं। इस बीच ओवर की जगह दोबारा फिर ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ अपने लिए और अपनी टीम के लिए, लेकिन वो अपनी लाइन लेंथ और दिशा को मद्देनज़र नहीं रख सके। इस मुकाबले के अंदर 3 गेंदें वेट फेंकी हैं, 2 ऑफ स्टंप से बाहर, 1 हाइट की। इस बीच ओवर की अगली गेंद तो इसको खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया जब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ ही टीम 169 नोवेल जा पहुंची है 15 पर। पहले ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ करवाएंगे और दोबारा फिर फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है 102 ईबी की तरफ से। 102 ईबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस बीच ओवर की अगली गेंद को ऊंचा खेल दिया है डीप के लेग की तरफ। फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अली रज़ा के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का अली जा पहुंचे। इस छक्के के साथ ही 7 पर टीम जा पहुंची है 169 नोवेल 21 पर। बगैर किसी विकेट के नुकसान पर मोहम्मद आसिफ की तेज़ गति की गेंदबाजी ज़रूर है, लेकिन वो अपने लेंथ को बरकरार नहीं रख पाए। यही गेंद करवाना चाहते थे मोहम्मद आसिफ और पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस समय दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। आसिफ सीनियर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। इतना लंबा रन अपने है मोहम्मद आसिफ सीनियर का और सामना करेंगे महत्वपूर्ण बल्लेबाज मोहम्मद उमैर, जिन्होंने 507 ईबी शेख फाजल के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपने बल्ले से तमाशाइयों को मायूस नहीं होने दिया। इस बीच आसिफ के ओवर की पहली गेंद को खेल दिया है। इस बार विर्थ मिला था उमैर को, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। डीप कवर पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई थी और इस छक्के के साथ ही उमैर जा पहुंचे हैं 17 पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ की इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलना चाहते थे। विकेट कीपर ने अपील की है बड़ी ज़ोरदार, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं। वाइट बॉल की कॉल आगे इसके साथ ही अंपायर ने खूब खैर मकदम किया विकेट कीपर को
उनके पास दौड़कर चले गए थे विकेट कीपर, लेकिन वाइट बॉल की कॉल आ गई। इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचाया 28 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहले इनिंग के ऊपर 6 रन बटोरे थे। मोहम्मद आसिफ जूनियर गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जूनियर ने एक बार के ऊपर 7 रन बटोरे हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसको खेल दिया है डीप, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 4 हैं या 6 रन। और अब थर्ड अंपायर का सिग्नल आया है कि 6 रन हैं, 4 रन, माफ़ कीजिए, 4 रनों का सिग्नल दोबारा फिर आ गया। और उमेर के बल्ले से अब इस मुकाबले के अंदर 2 छक्के 2 चौके निकले हैं। स्कोर जा पहुंचाया टीम 169 का 32 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब राउंड चेंज करके मोहम्मद आसिफ जूनियर गेंदबाजी करेंगे। महत्वपूर्ण बल्लेबाज उमैर को, लेकिन ये गेंद नो बॉल, हाइट की 9 बॉल मिली है। इस मुकाबले के अंदर पहले 9 बॉल आती हुई 3 विकेट बॉल फेंकी जा चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर, और एक वही पहली 9 बॉल आई है इस मुकाबले के अंदर। मोहम्मद आसिफ जूनियर की तरफ से मोहम्मद आसिफ सीनियर ने पहले गेंदबाजी की थी। इस बीच ओवर की अगली गेंद जिसको खेलना चाहते थे, भले का किनारा लेती हुई गेंद चली गई विकेटों के अंदर, लेकिन अब अपील की गई थी विकेट कीपर की तरफ से और एक अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। माफ़ कीजिए, मोहम्मद आसिफ सीनियर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर मोहम्मद आसिफ जूनियर ने किया था। आसिफ जूनियर ने इस मुकाबले के अंदर 3 वाइट बॉल और उसके बाद मोहम्मद आसिफ सीनियर ने एक 9 बॉल किया है। अब फ्री हिट थी, कंप्लीट तौर पर बीट हो गए। इस बीच ओवर की अगली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे उमैर, लेकिन गेंद सीधा अगर स्टंप के ऊपर आकर टकराता तो रिजल्ट ही कुछ और सकता था। वो इस तरह पल्ला सुरक्षित उमैर का क्रीज के अंदर जा पहुंचा था जब तक आसिफ तक थ्रो आया मोहम्मद उमैर का। वो इससे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। उमैर सामना, माफ़ कीजिए, अली रज़ा सामना करेंगे। 169 नोएल की अपना सलामी जोड़ी अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। पहले रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पहला ही रन बटोरा है इस मुकाबले के अंदर। उस तरह दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 34, माफ़ कीजिए, 1 गेंद बाकी है दूसरे ओवर की। स्कोर जा पहुंचा है 34 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस इलाके की सबसे ओपनर सलामी जोड़ी सबसे बढ़िया क्या गजब का खेल खेलते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने लिए, अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 33 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 169 नोएल। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए 102 ईबी की तरफ से मोहम्मद अदनान को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है और सामना करेंगे महत्वपूर्ण बल्लेबाज मोहम्मद उमैर। इस बीच उमैर के लिए तीसरे ओवर की पहली गेंद को ऊंचा खेल दिया। उमैर बॉल के नीचे आ रहे हैं, लेकिन गेंद हाथ से छटक कर चले गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। उमैर के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का और इसके साथ ही उमैर जा पहुंचा है 28 पर। और अब स्कोर जा पहुंचा है टीम 169 नोएल का 42 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मैंने आपको पहले भी बताया था 507 ईबी के सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उमैर और अली रज़ा ने क्या गजब का खेल खेला था। जजी भट्ट के इस मुकाबले के अंदर टूर्नामेंट से आउट करवा दिया था। इस बीच गेंद स्टंप से बाहर जाती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 43 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। उसके बाद फिर उमैर का बल्ला 118 ईबी के ग्राउंड में गूंजा अली रज़ा और उमैर का। उसके बाद दोबारा फिर शेख फाजिल के क्रिकेट ग्राउंड बाबा फरीद क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गूंजा और अब वही 102 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गूंज रहा है उमैर और अली रज़ा का बल्ला। इस बीच गेंद को सीधा स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि 4 है या 6, 4 रन। पहली बॉल के ऊपर छक्का, उसके बाद वेट और दोबारा फिर एक चौका मिला है उमैर को अपने लिए और अपनी टीम के लिए। टीम 169 नोएल जा पहुंची है इस चौके के साथ ही 47 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहली 2 गेंदों के ऊपर अदनान ने इस मुकाबले के अंदर 11 रन बटोर लिए हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद अदनान की उमैर के लिए। वो बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अंपायर की कॉल आई, गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई चली गई थी विकेट कीपर के हाथ में, वाइट बॉल। और स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही 48 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही गजब का खेल खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। कोई थोड़ा सी रहम दिली नहीं खाई इन्होंने कमेटी की टीम के ऊपर। स्कोर अभी भी 48 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबले की पहली 15 गेंदों का सामना करने के बाद
इस बीच ओवर की अगली गेंद शॉर्ट पिच बॉल से खेल दिया है। इस बार विर्थ मिला था उमेर को, गेंद चलेगी 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। उमेर ने हल्की सी अपील भी की है कि अब हाइट की वेट देनी चाहिए या नो, देखे पैर की तरफ से कोई कॉल नहीं आई कि इस बॉल के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 52 पर 169 नोएल का। इस बीच ओवर की अगली गेंद अदनान की और ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए उमेर स्कोर जा पहुंचा है 58 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस सब मुकाबले के अंदर तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का, दोबारा चौका, फिर छक्का। इस बीच ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा है 70 बॉल के साथ ही 59 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 59 रनों की साझेदारी हो चुकी है। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस बीच ओवर की अगली गेंद तीसरे ओवर का खेल खेला जा रहा है। उसको कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे उमेर, लेकिन बहुत ही धीमी गति की गेंद थी। इसको उठाना चाहते थे उमेर आड़े बल्ले से, लेकिन गेंद बल्ले के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो पाया और सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। सीधी रहती हुई गेंद गई और अब तीसरे ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। उमेर सामना कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर केवल 23 रन जोड़ लिए उमेर ने और जो गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से माफ़ कीजिए थोड़ा सा बाहर की तरफ चली गई थी। अंपायर का सिग्नल थोड़ा सा 2-3 सेकंड लेट आता है, पता नहीं सोच समझ कर अंपायरी कर रहे हैं। अंपायर इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बढ़िया जुमतराना अंपायर के सरंजाम दे रहे हैं अंपायर। और इस बीच ओवर की अगली गेंद और जो गेंद बल्ला फिर चला दिया था, दोबारा फिर लेग स्टंप से गेंद बाहर चली गई वेट बॉल। इस वेट बॉल के साथ ही टीम 169 नोएल जा पहुँचे है औकाट पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी ओपनर सलामी जोड़ी 169 नोएल की क्रीज के ऊपर सुरक्षित मौजूद है। अदनान के ओवर की अगली गेंद खासा लंबा रन है अदनान का और जो गेंद किनारा लेती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। उसके साथ ही उमेर आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। और अब पहली इनिंग के चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। कामरान जट गेंदबाजी के लिए आए हैं। अली रजा को गेंदबाजी करेंगे। अली ने गेंद का खेल दिया है और इसके साथ ही अली आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की कामरान जट ने पहली गेंद के ऊपर जीवन दान मिला, सफलता मिली है। इस मुकाबले के अंदर कामरान जट को दूसरा विकेट गिर चुका है 61 के स्कोर पर 169 नोएल का। अली रजा आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गेंद को उठाने में नाकाम रहे। बहुत ही बढ़िया आसिफ ने कैच किया, डाइव लगाकर लॉन्ग ऑफ पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हमाद और अब का सामना करेंगे कामरान के ओवर की अगली गेंद का। दोनों ही नए आने वाले बल्लेबाज कामरान ने खेल दिया है 2 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर 2 रन। इस 2 रन के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 63 पर 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले के अंदर बहुत ही गजब का खेल खेला था। केवल 61 रनों की उन्होंने साझेदारी बनाई थी ओपनर। और उसके बाद उमेर के आउट होने के बाद अगली ही गेंद के ऊपर चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर अली भी आउट होकर वापस चले गए। इस बीच ऊंचा खेल दिया है वकास ने और गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट के फील्डर के हाथ में सीधा। तीसरा विकेट गिर चुका है 169 नोएल का। इसके साथ ही 63 के स्कोर पर विकास 2 रन बनाने के बाद बाहर जा चुके हैं। और अब हमाद सामना करेंगे। कामरान ने इस ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल की हैं। पहले महत्वपूर्ण बल्लेबाज अली रजा की, उसके बाद नए आने वाले बल्लेबाज विकास की और जगह ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर चली गई विकेट कीपर के हाथ में। किसी भी गेंदबाज ने कोई भी ओवर ऐसा नहीं किया कि जिसके अंदर कोई भी वेट बॉल अतिरिक्त रन न मिला हो। 169 नोएल की टीम को यही ओवर था जिसके अंदर तीसरी बॉल के बाद भी वेट बॉल होगी। इस बीच ओवर की अगली गेंद तो कामरान जट के ऊंचा खेल दिया है, उमेर बॉल के नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही तीसरा विकेट चौथा विकेट गिर चुका है। हमाद बिना कोई रन बनाए बाहर जा रहे हैं। 64 पर चौथा विकेट गिर चुका है। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है 102 EB की टीम ने। और अब नए आने वाले बल्लेबाज जासर सामना करेंगे। कामरान जट ने इस मुकाबले के अंदर 3 विकेट इस ओवर के अंदर हासिल की हैं। कामरान के ओवर की अगली गेंद फुल टॉस
यासर ने खूब खैर मकदम किया, आते ही 6 रनों के लिए डीप्स के बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को फेंक दिया। इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 70 पर। 4 विकेट के नुकसान पर 169 नोवेल का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है इस मुकाबले के अंदर दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद कामरान जट की, चौथे ओवर की अंतिम गेंद बाकी है और गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इसके साथ ही चौथे ओवर की समाप्ति होती ही सबसे कामयाब ओवर इस मुकाबले के अंदर 102 ईबी की तरफ से कामरान जट ने किया है। केवल इस ओवर के अंदर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, केवल 9 रन दिए। और अब हाफिज रजवान सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। मोहम्मद आसिफ को 102 ईबी के मोर्चे से मोहम्मद आसिफ के ओवर की अगली गेंद, मोहम्मद आसिफ और गेंद विकेट उखाड़ के रख दी। इसके साथ ही हाफिज रजवान आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। और अब साकिब सामना करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज। साकिब ने ऊंचा खेल दिया, सीधा स्ट्रेट की तरफ फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं। इसके साथ ही साकिब आउट होकर बाहर जा रहे हैं। छठा विकेट गिर चुका है 169 नोवेल का। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट हासिल किया है मोहम्मद आसिफ ने इस मुकाबले के अंदर। इस बीच मोहम्मद आसिफ के ओवर की अगली गेंद यासर के लिए, यासर ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दौड़ कर 1 रन पूरा किया। और अब जाकर 102 ईबी ने बहुत ही बढ़िया कम बैक किया है इस मुकाबले के अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे 100 प्लस हो जाएगा फाइनल मुकाबले के अंदर। 169 नोवेल एक पहाड़ खड़ा कर देगा 102 ईबी के लिए। इस बीच ओवर की अगली गेंद, ऐसा नहीं हुआ लेकिन गेंद जा रही है इसके इलाके की तरफ। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया। ये पहला ओवर है जिसके अंदर अभी तक 2 रन आए हैं, 2 विकेटें गिरी हैं। नहीं, पहले 3 ओवर के अंदर केवल 21-22 की औसत से दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने चौके की बारिश की थी। इस बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ किसको खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहाँ फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दूसरे रन के चल लेना चाहते थे नए आने वाले बल्लेबाज, लेकिन इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 73 पर 72 पर 73 पर, माफ़ कीजिए 73 स्कोर हो चुका है 169 नोवेल का। और अब सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ के गेंदबाजी का नए आने वाले बल्लेबाज। और जगह तो स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर चली गई। तो इसके साथ ही स्कोर एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ 169 नोवेल को। 74 पर टीम जा पहुंची 169 नोवेल। दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा कोई और बल्लेबाज ने इतना बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला। इस बीच गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी 5वें ओवर और पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई 75 रनों का टारगेट मिला है चैंपियन 102 ईबी को। अब दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है 102 ईबी की तरफ से। और इस समय 102 ईबी की तरफ से फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए मोहम्मद उमैर। और इस बीच ओवर की पहली गेंद आशिक अली की, इसको खेल दिया उमैर ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। आशिक अली के ओवर की अगली गेंद उमैर के लिए थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ का फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं उमैर अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही टीम 102 जा पहुंची है 12 पर। 2 छक्के पहली 2 गेंदों के ऊपर आशिक अली को रिसीव किए हैं इस मुकाबले के अंदर। इस समय बारी की शुरुआत के लिए उमैर और मोहम्मद शाहिद आए थे 102 ईबी की तरफ से। और पहले ओवर की जिम्मेदारी आशिक अली के कंधों के ऊपर है। इस बीच आशिक की गेंद इसको ऊंचा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। उमैर के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का उमैर जा पहुंचे के साथ ही 18 पर टीम 102 ईबी भी जा पहुंची 18 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। खूब खैर मकदम किया है उमैर ने पहले ही 2 गेंदों के ऊपर। और अब आशिक अली राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे। महत्वपूर्ण बल्लेबाज उमैर को और जगह इसको उठा के खेलना चाहते थे। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अली रज़ा ने 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया। इसे 1 रन के साथ ही उमैर जा पहुँचे 19 पर और टीम 102 भी जा पहुँची 19 के स्कोर पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब नॉन स्ट्राइक पर खड़े शाहिद अली मोहम्मद शाहिद सामना करेंगे। आशिक अली की गेंदबाजी का आशिक की जगह उसको ऊंचा खेल दिया है, फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और लेकिन इसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा गया डीप कवर पॉइंट के ऊपर। पहला विकेट गिर चुका है 19 के स्कोर पर 102 ईबी का 19 पर। और अब ओवर की अगली गेंद आशिक अली करेंगे दोबारा फिर महत्वपूर्ण बल्लेबाज मोहम्मद उमैर को।
ओवर की अगली गेंद फुल टॉस का खेल दिया है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है 169 एल की तरफ से। इस बीच गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद से गेंद चली गई हवा में और इसके साथ ही सईद ने खुद ही गेंद को आकर कैच किया। फरहान बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस जा रहे हैं। 23 का स्कोर बाद दूसरा विकेट गिर चुका है। 102 ईबी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने। पहले ओवर के अंदर एक खासा महंगा साबित जरूर हुए थे, लेकिन एक विकेट उन्होंने ओपनर बल्लेबाज शाहिद को आउट कर दिया था। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सईद ने अब विकेट हासिल की है। फरहान बाहर जा रहे हैं बगैर कोई रन बनाए और सामना करेंगे बेहतरीन बल्लेबाज। केवल 23 का 3 रन ही 102 ईबी को उमेर ने अपने बल्ले से दिया है। इस बीच उमेर के लिए जो गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद से ऊंचा खेल दिया और दोबारा फिर सईद बॉल के नीचे क्या ड्रॉप हो गया। उमेर को पहला जीवन दान मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया, यही एक विकेट था इस मुकाबले के अंदर। उमेर का अगर कैच पकड़ लेते तो मुकाबला फाइनल मुकाबला 169 नोएल के खाते में चला ही जाना था, लेकिन अब उमेर को जीवन दान मिला है इस मुकाबले के अंदर। पहला बहुत ही बड़ा विकेट हाथ से छटक चुका है। 169 नोएल के 24 पर 2 विकेट के 24 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर टीम 102 ईबी का। इस बीच ओवर की अगली गेंद सईद की नए आने वाले बल्लेबाज के लिए। इस बीच गेंद इसको खेलना चाहता गेंद एलेक्स स्टंप से बाहर थी। विकेट बॉल पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ 102 ईबी की टीम को। और अब नए आने वाले बल्लेबाज परवेज सामना करेंगे। इसी बीच ये गेंद एलेक्स स्टंप से एक दफ़ा फिर बाहर चले गई और उसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 पर 2 विकेट के नुकसान पर। उमेर को एक चांस मिला है इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही बढ़िया चांस मिला है। सीधा स्पॉट कैच हाथों के अंदर आ रहा था, हाथ से छटक कर गिर गया और उसके साथ उमेर ने 1 रन भी दौड़ कर पूरा किया था। इस बीच सईद के ओवर की अगली गेंद दोबारा फिर ऊंचा खेल दिया। टीम मिड विकेट की तरफ फील्डर बॉल के नीचे आ रहे हैं और इसके साथ ही परवेज आउट होकर बाहर जा रहे हैं बगैर कोई रन बनाए। 24 रन उमेर के बल्ले से निकले हैं और अगर उमेर का भी कैच पकड़ा जाता तो मुकाबला वन साइड हो सकता था। और इस मुकाबले के अंदर रूह फूंक रखी है उमेर ने अपनी टीम के लिए और अपने लिए। स्कोर अभी भी 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, माफ़ कीजिए 3 विकेट के नुकसान पर। सईद ने इस मुकाबले के अंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। केवल 3 रन बटोरे हैं सईद ने। इस बीच ओवर की अगली गेंद सईद की उमेर के लिए। उमेर ने भला चलाया था, लेकिन गेंद एलेक्स स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। दूसरा तीसरा अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस मुकाबले के अंदर और स्कोर जा पहुंचा है टीम 102 का 27 पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले के अंदर दूसरे ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं सईद ने। सईद के ओवर की अगली गेंद उमेर के लिए और जगह करना लालती हो जाएगी विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उमेर 24 रन बनाने के बाद बाहर जा रहे हैं। सईद ने इस मुकाबले के अंदर बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी की और तीसरा विकेट भी मिल चुका है सईद को। पहले एक चांस ज़रूर मिला था उमेर को और अब उमेर उठोकर बाहर जा रहे हैं। यही एक डर था उमेर का, वो अब ख़त्म हो चुका है। वो बला अब टल चुकी है इस मुकाबले में कि उमेर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। 27 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुकी हैं 102 ईबी के। और अब मोहम्मद शान नए आने वाले बल्लेबाज सामना करेंगे। सईद की गेंदबाजी का सईद के लिए ये गेंद सईद की शान के लिए गेंद चलेगी कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं आशिक अली, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दूर कर पूरा किया। इस मुकाबले के अंदर सईद ने खासा लंबा ओवर कर रखा है। केवल 4 गेंदें वेट फेंकी हैं उन्होंने और 3 विकेट भी उन्होंने इस मुकाबले के अंदर इसी ओवर के अंदर हासिल किए हैं। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। इस बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उस से थोड़ा सा अंदर की तरफ रहती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में। 28 4 विकेट के नुकसान पर टीम 102 ईबी का स्कोर। माफ़ कीजिए अभी भी एक गेंद बाकी है, अभी भी एक गेंद बाकी है दूसरे ओवर की। और जो गेंद ऊंचा खेल दिया है आशिक अली दोबारा फिर बॉल के नीचे और चौथा विकेट
सईद हासिल कर चुके हैं इस मुकाबले के अंदर। इस मुकाबले के अंदर सईद ने दूसरे ओवर में 12 गेंदें फेंकी हैं, मेरा ख्याल तो यही है, क्योंकि 6 गेंदें उन्होंने वाइड फेंकी, उसके बाद 4 विकेटें भी हासिल की हैं इस ओवर के अंदर। 29 पर 5वां विकेट गिर चुका है 102 EB का फाइनल मुकाबले के अंदर। दूसरे ओवर की समाप्ति और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद वकास गेंदबाजी के लिए आए हैं। 5 विकेट गिर चुके हैं 102 EB के, केवल 29 के स्कोर पर। तीसरे ओवर की पहली गेंद नो बॉल और इसके साथ ही गेंद चलेगी कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, इसे एक वेट माफ़ कीजिए 9 और 1 दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर पूरा किया। स्कोर क्या पहुंचा इसके साथ ही 31 पर 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के अंदर खेल बिल्कुल 169 नोएल की जोड़ी में फेंक दिया था और दोबारा फिर 9 बॉल की कॉल आई है। गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ से छटक कर 4 रनों के लिए और अब दोबारा फिर 9 बॉल हुई है मोहम्मद वकास की इस मुकाबले के अंदर। स्कोर जा पहुंचा 36 पर। इस बीच गेंद अफसल ने 6 रनों के लिए खेल दिया डीप स्केयर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। अफसल ने मुकाबले के अंदर जान फूंक रखी है, एक छक्का एक चौका लगाया, फ्री हिट होकर उन्होंने खेला। और अब तीसरे ओवर की एक गेंद ही हुई है अभी तक। 2 9 बॉल किए हैं वकास ने, एक चौका एक सिंगल एक छक्का बटोर चुके हैं, अपनी टीम को खासा नुकसान पहुंचा रखा है। इस बीच गेंद वकास की धीमी गति की गेंद से खेल दिया है फाइनल की तरफ 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ ही टीम 102 जा पहुंची है 44 पर 5 विकेट के नुकसान पर। वकास के ओवर की अगली गेंद अफसल के लिए, इसको धीमी गति की गेंद थी, बल्ला चला दिया था अफसल ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ, उमैर के हाथ में। इसके साथ ही डॉट बॉल होता हुआ मोहम्मद वकास की तरफ से। स्कोर अभी भी मुकाबला जीतने के लिए केवल 35 रनों की ज़रूरत है। 102 EB की टीम को केवल 15 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच ओवर की अगली गेंद मोहम्मद वकास की धीमी गति की गेंद थी, इसको उठाना चाहते थे लेकिन अफसल गेंद चलेगी इसके लेग की तरफ। फील्डर वहां पर दौड़ कर गए, विकेट कीपर ही उमैर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ ही टीम जा पहुंची है 45 पर 5 विकेट के नुकसान पर। 102 EB अब डगमगा रही है इस मुकाबले के अंदर। 102 इस बीच गेंद, इसको खेलना चाहते लेकिन सीधी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, सीधी आकर पाँव के ऊपर लगी। एक और डॉट बॉल होता है उस मुकाबले के अंदर। और अब तीसरे ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। 30 रन की ज़रूरत है अभी भी 13 गेंदों के ऊपर 102 EB को ये फाइनल जीतने के लिए। इस बीच गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी और सीधी रहती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में। इसके साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति होती है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह पहला ओवर है जिसके अंदर और बॉलर और अब दोबारा फिर सईद को बुलाया गया है। सईद ने पिछले ओवर के अंदर केवल 6 विकेटें तो फेंकी थी लेकिन 4 विकेटें भी उन्होंने हासिल की थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी सईद ने इस मुकाबले के अंदर। सईद के ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट पिच बॉल थी, अफसल को कम्प्लीटली तौर पर बीट करवाती हुई चलेगी विकेट कीपर वकास के हाथ में। और अब 11 बॉल के ऊपर 30 रनों की ज़रूरत है, केवल 5 छक्के लगाना होंगे अफसल को ये मुकाबला जीतने के लिए, अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए। और जो गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल स्टम्प्स के करीब से गुजर कर चली गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी सईद की तरफ से। अगर सईद की गेंदबाजी का हिसाब लगाया जाए तो सईद ने ये मुकाबला जक तरफा करके रख दिया था। अपने पहले ओवर के अंदर 4 विकेटें हासिल की थी। इस बीच गेंद बहुत ही बढ़िया शॉर्ट पिच बॉल और गेंद चलेगी टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स की तरफ जा रही है और सीधी चले जाती है वकास के हाथ में। बहुत ही बढ़िया तेज़ गति की गेंदबाजी की है मुकाबले के अंदर सईद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस बीच अब चौथे ओवर की चौथी गेंद अफसल के लिए और चेकें फुल टॉस बना के खेल दिया है इसको डीप मिड विकेट की तरफ। वहाँ फील्डर मौजूद थे अली रज़ा ने जब तक गेंद को उठाया फील्ड किया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन बटोर लिया। और अब 29 रनों की जरूरत है। स्कोर जा पहुंचा है टीम 102 का 46 पर 5 विकेट के नुकसान पर। अब पहला ओवर है जिसके अंदर अभी दूसरा ओवर है जिसके अंदर विकेट हासिल नहीं की। और जगह फुल इंतजार करता शान अली कम्प्लीट तौर पर इस बॉल के ऊपर डॉट हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे 169 नोएल की टीम ने इस ग्राउंड के अंदर अपना जाल बिछा रखा है। और अब अभी 17 गेंदों माफ़ कीजिए 7 गेंदों के ऊपर
29 रनों की ज़रूरत है। ओवर की आखिरी गेंद हो गई। और चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई, माफ़ कीजिए, वाइट बॉल की कॉल आई है अंपायर की तरफ से। लेग बाय के विकेट कीपर ने अपील की थी कि बॉल इन है, लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं और गेंद वाइट करार दे दी गई। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 47 पर 102 ईबी की टीम का। इस बीच ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कैच ड्रॉप हो गया विकेट कीपर के हाथ से और इसके साथ ही चौथे ओवर की समाप्ति होती है 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदों का फाइनल मुकाबला बाकी है। 28 रनों की ज़रूरत है, माफ़ कीजिए 26 रनों की ज़रूरत है जो मुकाबला जीतने के लिए टीम 102 ईबी को। और अब उमैर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। उमैर ने इस मुकाबले के अंदर अपनी बल्लेबाजी से खूब जोश दिखाया था। उमैर का बल्ला इस ग्राउंड के अंदर आज चला ही नहीं बल्कि गूंजा था इस कुछ समय पहले। इस बीच फाइनल मुकाबले की आखिरी ओवर की पहली गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं अली रज़ा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब दोबारा फिर मिस फील्ड हुई है उमैर से, लेकिन उमैर ने दौड़ करके दोबारा फिर गेंद को फील्ड किया गया और एक ही रन बनाने का मौका स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं और अब 49 रन माफ़ कीजिए पूरे हुए हैं। और अब इस बीच ओवर की अगली गेंद 2 विकेटें बिखार कर रख दी उमैर ने। 1 विकेट उमैर के खाते में भी आता हुआ और स्कोर 25 रनों की ज़रूरत है। 4 गेंदें शेष हैं इस मुकाबले के अंदर और अब नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ सामना करेंगे। 4 गेंदें 25 रन, केवल हर गेंद के ऊपर एक छक्के की ज़रूरत है 102 ईबी को चैंपियन बनने के लिए। और फाइनल मुकाबले की 4 गेंदें शेष हैं। 25 रनों की ज़रूरत है जब मुकाबला जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए 102 ईबी की टीम को। इस बीच गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर जाती हुई चलेगी विकेट कीपर के हाथ में और अब हिसाब 102 ईबी के लिए दोबारा फिर सीधा होता हुआ। 4 गेंदों के ऊपर 24 रनों की ज़रूरत है। उमैर गेंदबाजी कर रहे हैं। उमैर ने इस ओवर के अंदर केवल 2 रन बटोरे हैं, 1 विकेट हासिल की है। उमैर के ओवर की अगली गेंद, इसको ऊंचा खेल दिया है पॉइंट की तरफ। फील्डर आशिक अली वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। उसके साथ ही मोहम्मद आसिफ ने दौड़ करके दूसरा रन भी बटोर लिया। इसके साथ ही टीम क्या पहुँची है 53 पर 5 विकेट के नुकसान पर और अब 22 रनों की ज़रूरत है। केवल 3 गेंदें फाइनल मुकाबले की बाकी हैं। इस बीच गेंद इसको खेल दिया है लॉन्ग मुडोन की तरफ। लॉन्ग ऑन से गेंद को दौड़ करके अली रज़ा ने फील्ड किया और इसके साथ ही चैंपियन बन गई है 169 नोवेल की टीम 102 ईबी के क्रिकेट टूर्नामेंट की।